हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जो क्या है आपका हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू द फ्रैक्शन। बेटा डेसिमल नंबर अलग अलग टाइप के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1.6 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। जैसे 1.6 है तो यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाता है। बेटा ये वाले फ्रैक्शन को डेसिमल में करना, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में करना बेटा आसान होता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है कि बार नहीं आता। अब बार का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। बेटा बार का मीनिंग होता है जैसे 1.6 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है कि 1.66666 ये बेटा ये इस तरीके से चलता है। 1.6 के ऊपर बार का मीनिंग ये होता है कि ये इस तरीके से चलता है कि मतलब चलता ही रहता है रिपीटेशन फॉर्म में, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं 1.6 के ऊपर बार। अब इन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म से हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसके लिए बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप जरा देखिएगा। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, या चलिए देखिएगा बेटा। यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा है 2 पॉइंट। आप सबसे पहले एक काम करिए, इसको लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, x इक्वल 2.1625 किसके ऊपर बार है, 1625 के ऊपर बार है। तो बार बार बेटा ये रिपीट होगा 1625 1625 1625 इस तरीके से रिपीटेशन होगा बेटा, बार बार चलता रहेगा। तो आप इसको सबसे पहले x इक्वल ये लेट कर लेंगे, इसे दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया बेटा, मेरे साथ साथ नहीं लिखना है, आपको समझना है, ठीक है, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। 1.2.165 1625 1625 इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसमें बेटा एक बात बताइए, कितने डिजिट के ऊपर बार है, बोलिए कितने डिजिट के ऊपर बार है। तुमने कहा 1 2 3 4, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 4 डिजिट के ऊपर। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या मल्टीप्लाई बाय कितने से सर, 1 2 3 4 हम क्या करेंगे 4 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या कहें मैं आपसे 1 10 100 1000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम 10,000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट के ऊपर बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, यदि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ध्यान रखिएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है हम उस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई A है कोई B, ये दोनों इक्वल है, जैसे इसके पास 5 रुपया इसके पास 5 रुपया। अब दोनों में यदि आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों साइड आपने इक्वल ही मल्टीप्लाई किया है। 50-50 ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो सर इसमें हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 इक्वल 10,000 x आएगा इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा बेटा आपका कितना 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा जैसे 1.624, इसमें यदि आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये डेसिमल जो है ना एक डिजिट पीछे आ जाता है, तो कितना हो जाता है 16.24, यही होगा, एक डिजिट आगे। यदि यही मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता बेटा, ये 2 डिजिट पीछे चल जाता है, 162.4 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको पता है सर, यहाँ पे जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 डिजिट पीछे आ जाएगा ये डेसिमल यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 1625 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर इसको दे दो क्या, सेकंड। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इक्वेशन सेकंड, बेटा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या करो, माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस x, ये 10,000 x है, माइनस करेंगे हम इसमें से क्या x इक्वल, यहाँ पे पहले एक इक्वेशन लिख लो, अच्छा ये वाली x इक्वल 10,000 x इक्वल 1625 डैश डैश डैश, यहाँ पे x इक्वल क्या लिखेंगे सर 2 पॉइंट। बेटा डेसिमल नंबर को कैसे माइनस करते हैं मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को पता होगा। क्या होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 के नीचे 5 के नीचे 2 आ गया, 1625 डैश डैश डैश, इसको हम माइनस करेंगे। एक बात बताइए, 10,000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए 10,000 में से जाएगा तो आप कहीं से एक काम करिए, 10,000 इसमें से माइनस करिए 1, आपको पता है इससे एक ये उधार लेगा मतलब कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 10 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यही बचेगा 9999x, यही बचेगा ये इक्वल। अब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद यहाँ सेम है, माइनस कर रहे हैं ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा,
पॉइंट भी नहीं बचेगा, तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ 2 का 2, यहाँ 6 1 2 यही बचेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1623 अपॉन में 9999 ये बेटा आपका आंसर है। ये आपका क्या है आंसर। इस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, डेसिमल नंबर वाले क्वेश्चंस को। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखा है क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.23 के ऊपर बार, तो 23 के ऊपर बार, तो सर ये कैसे होगा अपना, देखिएगा ध्यान से। इसको आप एक काम करिए, लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे सर, x इक्वल 0.232323 डैश डैश डैश। बेटा आपको पता है कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो आपने कहा सर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो सर 100 से, इसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x इक्वल ये 2 डिजिट पीछे चला जाएगा तो 023.232323 डैश डैश डैश। आपको पता है आगे बेटा 0 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप ये जानते होंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड, कौन सी इक्वेशन दे दो सर इसको, सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। बेटा इतनी सी प्रोसेस है, आप देखिए ना 100x इक्वल 23.2323 डैश डैश डैश। यहाँ पे सर x माइनस इक्वल 0.2323 डैश डैश डैश। आपको पता है ये दोनों सेम, कैंसिल आउट, क्या बचा 3 2 इक्वल 100 में से x मतलब कि 99x, x इक्वल 23 अपॉन 99। बेटा आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं 3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कैसे करते हैं। हम लेट करेंगे क्या, x इक्वल क्या है 3.125, ओनली 5 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है वो बार बार आएगा 5 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर इसको दे दो फर्स्ट। एक डिजिट के ऊपर बार है, बोलो कैसे मल्टीप्लाई करोगे डियर, तुमने कहा सर मल्टीप्लाई बाय, बोलो 100 या 10,000 या 1000 मल्टीप्लाई बाय, सर आपने कहा कुछ नहीं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, एक डिजिट पीछे तो 31.25, 31 क्या होगा एक डिजिट पीछे 31.25, तो 5 5 5 5 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, तो तुमने काट दिया सर 10x इक्वल 31.25 डैश डैश डैश। x इक्वल क्या बचेगा सर, यहाँ पे लिखिए x इक्वल क्या है 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखिएगा 12555 डैश डैश डैश। यहाँ पे देखिए कहाँ से सेम हो रहा है बेटा, यहाँ से 5555 ये सेम है। 5 में से 2 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 से 11, 11 में से 3 गया तो कितना होगा बताइए 8, 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे सर 9x, यही होगा ना बेटा, ठीक है। x इक्वल सर आपने कहा 18.17 अपॉन में क्या जाएगा 9, यहाँ से पॉइंट हटाइए, कितने डिजिट 2 डिजिट, पॉइंट हटेगा 2 डिजिट है तो 2 जीरो हो गए। तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आपको समझ में आया होगा कैसे हम डेसिमल के ऊपर बेटा बाल लगा होता है तो हम कैसे उनको p अपॉन q के फॉर्म में करते हैं। ये बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है क्लास 9th के लिए, क्लास 9th में भी आता है, कंपटीशन के लिए भी क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे बेटा डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जाता है, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इनका यूज